और चलिए बात करते हैं दिल्ली कांड की। दिल्ली के साक्षी मर्डर केस में आरोपी की रिमांड मिली पुलिस को। हत्या के आरोपी साहिल को 2 दिन की पुलिस रिमांड पे लिया है। रोहिणी कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड दी है। शाहबाद डेरी इलाके में साक्षी की हत्या हुई थी और हत्या के बाद बुलंदशहर भाग गया था आरोपी। बुलंदशहर से आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में आज पेश किया गया रोहिणी कोर्ट में और पुलिस ने 2 दिन की पुलिस रिमांड दी है। अब इन 2 दिनों में पुलिस अब उससे पूछताछ करेगी, हत्या के कारणों को जानने की कोशिश करेगी। तो देखिए, दिल्ली में साक्षी मर्डर केस का जो आरोपी है उसे लेकर रोहिणी कोर्ट पहुंची पुलिस। कल इसे बुलंदशहर से गिरफ्तार किया गया था। हत्या का आरोपी साहिल को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर पुलिस ने लिया है। रोहिणी कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड दी है। शाहबाद डेरी इलाके में साक्षी की हत्या हुई थी और हत्या के बाद बुलंदशहर भाग गया था आरोपी। बुलंदशहर से आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आज कोर्ट की है, रोहिणी कोर्ट लेकर पहुंची थी पुलिस, और दूसरी तस्वीर कल की है जब यह खौफनाक हत्याकांड हुआ था। हालांकि इस पूरे घटना में जितना दुर्दांत ये लड़का है उससे कम भूमिका उन लोगों की नहीं है जो लोग उस वक्त वहां से गुजर रहे थे। अगर किसी ने भी थोड़ा सा हस्तक्षेप किया होता तो शायद उस लड़की की जान बच सकती थी, लेकिन लोग वहां से गुजरते रहे और इतना विभत्स हत्याकांड हो गया। दिल्ली में नाबालिग साक्षी की हत्या पर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का बड़ा बयान आया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अब वक्त आ गया है कि हम एक दूसरे की रक्षा का वचन लें। उन्होंने इस दौरान पुलिस पर भी सवाल उठाया। अनुराग भदौरिया ने ट्वीट में लिखा है कि ऐसे समय में जब प्रशासन सो रहा है, पुलिस को सुध नहीं, अब वक्त आ गया है कि हम एक दूसरे की रक्षा का वचन लें। इस तरह से मूक दर्शक बनकर वारदातें देख रहने और वीडियो बनाते रहने से बेटियां मरती रहेंगी और इंसानियत तार-तार होती रहेगी। देखिए, डॉक्टर अनुराग भदौरिया लिख रहे हैं कि इस तरह से मूक दर्शक बनकर वारदातें देख रहने से और वीडियो बनाते रहने से बेटियां मरती रहेंगी और इंसानियत तार-तार होती रहेगी। ऐसे समय पे जब प्रशासन सो रहा हो, पुलिस को सुधना हो, अब वक्त आ गया है कि हमें एक दूसरे की सुरक्षा का वचन लेना चाहिए। मूक दर्शक बनकर वारदातें देखते रहने से, वीडियो बनाते रहने से बेटियां मरती रहेंगी और इंसानियत तार-तार होती रहेगी। और चलिए अब पुलिस की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, जो तस्वीर किसी गंदगी से कम नहीं लगती है। बदायूं से तस्वीरें सामने आई हैं। बदायूं में चौकी इंचार्ज की दबंगई सामने आई। शिकायत लेकर पहुंचे युवक को जमकर पीटा चौकी इंचार्ज ने। चौकी इंचार्ज ने एक पट्टे से युवक की पिटाई की। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वीडियो बनता देख चौकी इंचार्ज भाग खड़े हुए। बदायूं की बगरैन पुलिस चौकी का ये पूरा मामला है। ये देखिए, ये बगरैन पुलिस चौकी है बदायूं की, जहां पर चौकी इंचार्ज ने पिटाई की। सबसे पहले परिचय दे देते हैं। ये जो हाफ पैंट और हाफ बनियान में व्यक्ति दिख रहा है, यही चौकी इंचार्ज है, क्योंकि आपको ये आशंका हो सकती है कि पुलिस तो इसमें दिख नहीं रही, तो ये बिना वर्दी वाले हाफ पैंट धारी पुलिस चौकी इंचार्ज हैं। और वो जो युवक था वो परेशान जब मार से आया तो उसने पैंट उतारी, उसने कहा मेरी जान ले लो, तब चौकी इंचार्ज और उसको मारने लगे। देखिए, सबसे बोलूंगा दरोगा जी मेरे कपड़े फाड़े, तो तू तब नंगा हो, मत दरोगा जी मार लो, कितना मारो, जान से मार दूंगा ना, और क्या करोगे इससे, यार क्या करोगे मेरे पास, तो मारो, कितना मारोगे मेरे तो देखिए वो युवक कह रहा है कि मार लो, कितना मारोगे मुझे। अब एबीपी गंगा के सवाल ये है कि चौकी इंचार्ज को पीटने का अधिकार किसने दिया। सवाल ये है कि जिस तरीके की तस्वीरें आई हैं, जनता शिकायत करेगी तो क्या चौकी इंचार्ज पीटने लगेंगे, इसीलिए चौकी इंचार्ज बनाया गया है। सवाल यह है कि किसी और गुस्सा पीड़ित युवक पर क्यों निकला, आखिर पीटा क्यों गया, शिकायत देकर ही तो गया था। ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई कब होगी भी या नहीं होगी, और चौकी इंचार्ज को पीटने का अधिकार किसने दिया। सवाल सीधा सा है। चौकी और थाने इसीलिए बने हैं कि किसी को कोई दिक्कत है तो शिकायत लेकर जाए, लेकिन शिकायत देखकर अगर चौकी इंचार्ज गब्बर बन जाते हैं तो फिर सवाल पूरी व्यवस्था पर है। और सवाल यह है कि खाकी पहनने के बाद, पद में आने के बाद कुछ ऐसे लोगों का दिमाग खराब क्यों हो जाता है। और सवाल यह भी है कि क्या इन पर कार्रवाई होगी। बरेली में दुकान पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई है। पुलिस वालों के सामने ही मारपीट हुई। पुलिसकर्मियों के बीच बचाव करने के बावजूद 2 पक्ष भिड़ गए। काफी देर तक पुलिसकर्मियों के सामने बवाल होता रहा। मारपीट देखकर मौके पर जमा हो गई थी भारी भीड़ और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र के जगतपुर का ही पूरा मामला है। तो
बरेली की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर दुकान पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। पुलिस वालों के सामने ही महिलाओं के साथ मारपीट हुई। पुलिसकर्मियों के बीच बचाव के कारण दो जो पक्ष थे वो भिड़े रहे। पुलिसकर्मियों के बीच बचाव करने के बावजूद ये भिड़ंत जारी रही। काफी देर तक पुलिसकर्मियों के सामने बवाल होता रहा। मारपीट देखकर मौके पर भीड़ जमा हो गई। अब मारपीट का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र के जगतपुर का ही पूरा मामला। देखिए, बीच सड़क पर बवाल मचा हुआ है और पुलिसकर्मी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं हैं। हालांकि मौके पर दो ही पुलिसकर्मी थे, उनसे जितनी कोशिश वो कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन लड़ने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि वो भी बेबस नजर आए। लेकिन आप देखिए किस तरीके से काफ़ी देर तक यहाँ पर मारपीट होती रही। उत्तराखंड की बैटरी बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा पड़ा है। इनकम टैक्स पायलट नाम की फैक्ट्री पर छापा पड़ा। फैक्ट्री के दस्तावेज की जांच कर रहा है इनकम टैक्स विभाग। पंतनगर के सिडकुल में बैटरी बनाने वाली फैक्ट्री में ये छापेमारी चल रही है। तो बड़ी खबर उत्तराखंड से है, जहां पर बैटरी बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा पड़ा है। इनकम टैक्स पायलट नाम की फैक्ट्री पर छापा करने पहुंचा है। फैक्ट्री के दस्तावेजों की जांच कर रहा है इनकम टैक्स विभाग। पंतनगर के सिडकुल में बैटरी बनाने की ये फैक्ट्री है और यहीं पर इनकम टैक्स की जो टीम है वो इस वक्त जांच पड़ताल कर रही है। और पीलीभीत में गन्ने की खुदाई कर रहे किसान पर बाघ ने हमला कर दिया। बाघ के हमले में किसान की मौके पर ही मौत हो गई। बाघ के हमले के बाद लोगों ने वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पीलीभीत रेंज के पास महोफ जंगल के पास की घटना है, जहां पर गन्ने की खुदाई कर रहे किसान पर बाघ ने हमला कर दिया और इस हमले में किसान की मौके पर ही मौत हो गई। बाघ के हमले के बाद लोगों में वन विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर गुस्सा है। लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। बाघ के हमले के बाद लोगों ने नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। किसान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पीलीभीत रेंज के पास महोफ जंगल की यह घटना है। तो महोफ जंगल के पास ये खेत था, यहां पर किसान काम कर रहा था और बाघ ने हमला कर दिया, जिसमें उनकी मौत हो गई। तो पीलीभीत की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। यहां पर बाघ के हमले में किसान की मौत हो गई और पीलीभीत में घात लगाए बैठा हुआ था बाघ। जैसे किसान अपने खेत पर पहुंचा, बाघ ने हमला कर दिया। गन्ने की खुदाई के लिए किसान खेत में पहुंचा था और इसी दौरान बाघ ने हमला किया, जिसमें किसान की मौत हो गई। उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बड़ी खबर आ रही है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में शिकारियों के चंगुल में बाघिन फंस गई। शिकारियों के फंदे में फंसकर बाघिन घायल हो गई। वन विभाग में इस घटना के बाद हड़कंप मचा है, क्योंकि बीते 5 महीने में 5 बाघों की मौत हो चुकी है। एक्सपर्ट डॉक्टर के पैनल में बाघिन का इलाज जारी है। वन विभाग की व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। बाघिन को ढेला रेस्क्यू सेंटर भेजा गया है। कॉर्बेट पार्क में पिछले 5 महीने में 5 बाघों की मौत हुई है। वन विभाग के अधिकारियों के सामने अब बड़ी चुनौती है कि इस तरीके की घटनाओं को कैसे रोका जाए। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क में शिकारियों के जंगल में एक बाघिन फंस गई। शिकारियों के फंदे में फंसकर बाघिन घायल हुई है। वन विभाग में हड़कंप मच गया। एक्सपर्ट डॉक्टर के पैनल में बाघिन का इलाज जारी है। वन विभाग की व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। बाघिन को ढेला रेस्क्यू सेंटर भेज दिया गया है। कॉर्बेट पार्क में पिछले 5 महीने में बाघों की मौत हुई है। वन विभाग के अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इन घटनाओं को रोका कैसे जाए। और इस मामले में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। शिकारियों के जाल में घायल हुई बाघिन के मामले में प्रमुख सचिव वन आर.के. सुधांशु ने जांच बिठा दी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। कॉर्बेट पार्क में शिकारियों के चंगुल में फंसकर बाघिन गंभीर रूप से घायल हो गई। पशु चिकित्सकों की टीम के माध्यम से बाघिन का इलाज चल रहा है और प्रमुख सचिव वन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। वन अधिकारियों से रिपोर्ट आख्या भी मांग ली गई है। बीते 5 महीने में कॉर्बेट पार्क में 5 बाघों की मौत की सूचना पर वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने मामले में संलिप्त दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। मल्टी प्रोन्ज स्ट्रेटजी अपना रहे हैं कि किस तरह से मानव वन्य जीव संघर्ष को कम किया जा सके। मेजर्स जो हैं वो मेजर्स भी हम लोग लेने की कार्रवाई कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो घोषणा की गई थी और उसके क्रम में हम लोगों ने एक स्पेशल सेल यहाँ पे बना दिया है और साथ में इसको
कि धनराशि भी, कि अगर किसी को खतरा होता है तो किसी की जान की क्षति होती है तो उसके लिए और धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। अब फिर भी हम लोग मुस्तैद हैं और इसके लिए PCCF वाइल्ड लाइफ, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और साथ में कॉर्बेट के डायरेक्टर को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। पैनल बनाया गया है और पैनल के माध्यम से अगर वो रेकमेंड करते हैं कि उसकी सर्जरी की जाए तो सर्जरी भी की जाएगी, और उसके अलावा और भी अगर कोई चिकित्सीय सुविधा की बात होती है तो चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था। लखीमपुर खीरी में किसान नेता राकेश टिकैत ने मत्था टेका, हटेला गुरुद्वारा पहुंचकर मत्था टेका, लंगर खाया। गन्ने का बकाया मूल्य जल्द देने की मांग भी उन्होंने सरकार से की है। तो लखीमपुर पहुंचे हैं किसान नेता राकेश टिकैत, हटेला गुरुद्वारा पहुंचे, वहां पर उन्होंने मत्था टेका, लंगर खाया और किसानों की मांग उन्होंने एक बार फिर से उठाई है सरकार के सामने। उन्होंने गन्ने का बकाया मूल्य जल्द देने की मांग की। गंगा दशहरा पर पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही गंगा नदी में लोग डुबकी लगा रहे हैं। श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के साथ ही पूजा अर्चना दान पुण्य कर रहे हैं। संगम पर स्नान का सिलसिला सुबह से चल रहा है। देखिए, हम पहली तस्वीर हरिद्वार की दिखा रहे हैं, दूसरी हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर की तस्वीर दिखा रहे हैं, तीसरी तस्वीर है प्रयागराज के संगम तट की, और वाराणसी की चौथी तस्वीर है जहां पर सभी जो श्रद्धालु हैं वो अलग अलग जिलों में या अलग अलग क्षेत्रों में जहां पर गंगा बहती है वहां पर जाकर गंगा स्नान कर रहे हैं। और यही वजह है कि गंगा के तट पर बसे शहरों में आज जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। तो देखिए, हरिद्वार, हापुड़, वाराणसी और प्रयागराज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज गंगा दशहरा है। रुड़की में गंगा दशहरा के चलते भीषण जाम लग गया। मंगलोर हरिद्वार बाईपास पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। नगला इमरती से लक्सर होते हुए वाहन भेजे जा रहे हैं। पुलिस को जाम खुलवाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। गंगा स्नान को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से यहां पर ध्वस्त नजर आ रही है। आप देखिए, ये जो हर की पैड़ी की तरफ रास्ता जाता है या हरिद्वार रुड़की से ही पूरा जो रास्ता है वो हाईवे जाम हो गया है, क्योंकि बड़ी संख्या में आज लोग हरिद्वार गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं और इसी वजह से ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त नजर आ रही है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।